ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी का मीनिंग क्या होता है, मेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट से या अर्थ में से हम क्या करते हैं, ओर्स को पहले निकालते हैं, ओर यानी जिसमें मेटल छुपा होता है। ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म में होता है, फिर उसको प्यूरिफाई करते। ठीक है, उसको साफ करते, प्यूरिफाई करने के बाद जो यूजफुल मेटल है वो वहां से पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको मेटलर्जी बोलेंगे, वो हम पढ़ने वाले आगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन, तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में एक दो मेटल का एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे कैसे होता है डिटेल में, और अलग अलग टाइप के मेटल को किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं देखेंगे। एक्सट्रैक्शन मतलब उसको उसके कंपाउंड फॉर्म से अलग करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो क्या क्या प्रोसेस होती है हम सब देखने वाले हैं। तो ये सब मेटलर्जी के अंदर आता है, ये कॉमन डेफिनेशन है उसके लिए। तो देखो आपकी बुक में जो दिया है स्टार्टिंग में, तो अर्थ वाज बोर्न अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है बोलते हैं, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी। अब जब से अर्थ बनी तो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें चालू है। सो वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन टिल टुडे। उसका क्रिएशन होने से लेके टिल टुडे अभी तक के कंटिन्यूअसली प्रोसेस उसमें चालू है, फॉर्मेटिव प्रोसेस। ठीक है, दीज हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ओर्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चलती रहती है अर्थ के क्रस्ट में यानी अंदर और सरफेस के ऊपर भी, दोनों जगह। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें तैयार होती है। तो क्या क्या क्रिएट फॉर्मेशन में बोलते हैं, ओर्स फॉर्म हुआ, गैसेस और लिक्विड इसमें बने हुए। The substances around us are in the form of some or the other elements or their compound। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग या अर्थ क्रस्ट में जो भी है सब्सटेंस हमें मिलते हैं, कौन से फॉर्म में, एक तो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल वाटर कौन से फॉर्म में, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, कंपाउंड के फॉर्म। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, ये कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, सिंगल है। एलिमेंट यानी क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम से जो सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकल कंबाइन होकर जो बनता है तो उससे कंपाउंड बनता है। तो जितने भी सब्सटेंस हमारे जो भी सराउंडिंग में चीजें दिखती है तो ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, या तो एलिमेंट के फॉर्म में होगा, या कंपाउंड के फॉर्म में होगा, या मिक्सचर के फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर चीजें एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में होती है। अब इतनी सारी चीज है तो इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया उसको। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया था, तो हमने पढ़ा सेकंड यूनिट में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, पूरा इतना बड़ा चैप्टर उसके ऊपर देखा है हमने। लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या था क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो हमने देखा पीरियोडिक टेबल में इतने सारे जो एलिमेंट्स है, तो राइट साइड में क्या है, पूरे नॉन मेटल्स, और लेफ्ट साइड में मेटल्स। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, मेटल्स का। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम पहले कहां जाएंगे, मेटलर्जी के पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बाद। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब से लेके प्रोसेस चालू है, जिसमें बहुत सारे गैसेस, ओर्स, लिक्विड, सॉलिड ये सब तैयार हुआ। ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन हम मेटल और नॉन मेटल में किया। ठीक है, फिर मेटल जो हमारे लिए यूजफुल है उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपसे उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो उसे हम मेटलर्जी बोलते हैं। सो स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी था, 9th में भी। ठीक है, सो इसको रिवाइज करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या होता है, उसका अपीयरेंस कैसा। ठीक है, अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो कंडक्टर है या नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, वो हीट का कंडक्टर है या नहीं, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। आगे जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, वो रिएक्शन कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ कैसे करेगा, एसिड के साथ कैसे करेगा, जो रिएक्शंस करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होता है, वो लिक्विड है, गैसेस है, या, तो ये सारी जो चीजें होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो हम देखेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट, क्या कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी पहले पता है स्टेट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जैसे कि लस्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो फिजिकल स्टेट, तो जनरली जितने भी मेटल्स है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जितने भी मेटल्स है सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मतलब
कुछ अलग से एक्सेप्शन, सारे तो सॉलिड में होते हैं लेकिन एक दो ऐसे जो सॉलिड नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विद एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्या होते हैं सॉलिड में होते हैं। तो मर्क्यूरी एंड गैलियम व्हिच आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। आगे ध्यान में, तो रूम टेम्परेचर में सारे सॉलिड क्या होते हैं, सारे मेटल क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो स्टेट क्या, फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल का, पहली प्रॉपर्टी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होता है, यानी कौन से स्टेट में रहते हैं। तो जनरली सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं बट मर्क्यूरी एंड गैलियम आर इन लिक्विड स्टेट। आगे ध्यान में, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी लस्टर। लस्टर मतलब शाइन, ठीक है। तो हमने देखा मेटल शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लस्टर। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइन, दैट इज लस्टर। तो प्योर स्टेट में जितने भी मेटल्स होते हैं मेटल में शाइनिंग होती है। आगे ध्यान, और उसको और अगर हम पॉलिश करते हैं अच्छे तरह, घिसते हैं उसको, तो और उसका शाइनिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, मेटल्स हैव लस्टर यानी शाइनिंग होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है, अब इसका एग्जांपल देखो, मेटल की अगर कोई चीज आपसे गिर जाती है तो क्या उसके टुकड़े हो जाते हैं, क्या होगा। घर के एग्जांपल देखो, घर में हम अधिकतर मैक्सिमम जो यूटेंसिल यूज करते हो मेटल के बने होते हैं, स्टील के होंगे, ठीक है, या स्टेनलेस स्टील के होंगे या लोहे के होंगे, जो भी आयरन के होंगे। तो क्या होता है, अगर हमारे हाथ से वो गिर गया तो क्या होगा, क्या होता है, टूट जाता है क्या, ब्रेक हो जाता है कि नहीं, क्या हो जाता है, दब जाता है वहां से, ठीक है। या अगर आप एक हथौड़ा लो, हैमर लो, और अपना कॉइन होता है सिक्का पैसा, ठीक है, उसको आप हैमर करो जोर जोर से, तो क्या होगा, बारीक चूरा हो जाएगा, होगा नहीं, क्या होता है, फैल जाएगा, वो शीट बन जाएगी उसकी, जितना आप हैमर करोगे पतली शीट बन जाएगी उसकी, ठीक है। कोई भी लोहे की चीज लो, कोई भी लो मेटल का चीज, उसको अगर आप हैमरिंग करोगे तो क्या होता है, वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो टूटता नहीं है, ठीक है। मराठी अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पिचकना या जो भी है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, मतलब मेटल्स को हम हैमर करके क्या करते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इन थीन शीट। लेकिन अगर मैं मान लो ये पेन लिया मैंने, इस पेन को अगर मैं हैमरिंग करूंगा तो इसकी शीट बनेगी क्या, या मैंने चॉक लिया, चॉक को मैं हैमरिंग करूंगा तो उससे शीट बनेगी क्या, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेटल वैसे नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी है मेटल, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। समझ में आ गया, मैलिएबल मतलब क्या होता है, मेटल आर मैलिएबल, मेटल्स हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड हैमरिंग, यानी हैमरिंग को भी ये सह सकता है, ठीक है, विथस्टैंड यानी उसमें ब्रेक नहीं होगा, तो सह सकेगा उसको। एंड कैन बी मेड इनटू थीन शीट, और थीन शीट उससे बनाई जा सकती है, थीन शीट में वो कन्वर्ट होता है। तो कोई भी मेटल को आप हैमरिंग करोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो फैलेगा, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, फैलता है, उससे शीट हम बना सकते हैं। तो आगे ध्यान में, मेटल्स आर मैलिएबल, ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल, नॉन मेटल में नहीं होता, ठीक है। अगर ये लकड़ी ले लिया मैंने और लकड़ी को हैमरिंग कर रहा हूं तो शीट बनेगी क्या, लकड़ी की शीट कभी बन सकती है, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। प्लास्टिक को लो आप हैमर करो, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल, मैलिएबल। समझ में आ गया मैलिएबल क्या होता है, तो लिख के भी दिया, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब मेटल्स को हम हैमरिंग करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, उसी तरह से अब डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी थोड़ा सा फर्क है, इसमें थीन शीट यानी फैल जाता है, और इससे क्या कर सकते हैं हम, वायर बना सकते हैं एकदम थीन। डक्टिलिटी यानी वायर, कभी देखा आपने लकड़े का वायर, या कभी देखा आपने प्लास्टिक का वायर, नहीं। जो हमारी वायरिंग होती है वो क्या की होती है, मेटल्स की होती है, कॉपर की होगा, एल्यूमिनियम का होगा, जो भी होगा, एकदम वायर। इवन जो ऑर्नामेंट्स यानी गहने जो पहनते हैं लेडीज लोग, तो गहने भी कैसे बने होते हैं, सिल्वर या गोल्ड से बने होते हैं, उसमें देखना एकदम बारीक तार लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एकदम वायर्स, एकदम थीन वायर में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को ही कर सकते हैं, नॉन मेटल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो डक्टिलिटी मतलब मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब the ability of metals to be drawn into thin wire is called ductility, ठीक है। थीन शीट में कन्वर्ट करना उसको बोलेंगे मैलिएबिलिटी, और एकदम बारीक वायर में मेटल को कन्वर्ट करना, उससे छोटे छोटे वायर बनाना, उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। तो ये दोनों भी प्रॉपर्टी मेटल में, मेटल को थीन शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है हैमरिंग से, और मेटल से हम थीन वायर्स भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिंग्स, यानी मेटल की एबिलिटी होती है कि उसको 3 वायर में ड्रॉन करना है ना, उससे तैयार कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है, इसलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। आगे जानिए, अब देखो एग्जांपल दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसका मतलब क्या हुआ, ये गोल्ड और सिल्वर में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से, ठीक है, यानी इससे बहुत लंबे लंबे हम थ्रेड्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिया 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा, एकदम छोटा 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, इतना सारा एकदम। अब 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ। 1 ग्राम सोने से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा। सोचो, तो ये हाईली डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, कौन सा, गोल्ड। आगे जानिए, उसके बाद सिल्वर। तो चारों प्रॉपर्टी सब। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हमने देखा, फिजिकल स्टेट, लस्टर, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। उसके बाद में है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसमें से हीट कंडक्ट होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट का ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप मेटल के रॉड ले लो, कोई आयरन रॉड ले लो, और उसको एक सिरे से एक एंड से आप हीट करो, तो इधर आपको हीट लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर में हम कुकिंग करते हैं, तो हमारा जो स्पून होता है सब्जियों की पकाने का, ठीक है, अगर वो हीट हो जाता है, उसका कौन सा पोर्शन हमारे हाथ में होता है, इधर वाला, और एक पोर्शन, ठीक है, वो कुकिंग इसमें होता है, गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों हो रहा, या हम जो भी बर्तन में खाना पका रहे हैं, वो क्या होता है, उसमें खाना पक रहा है, मतलब हीट उसको मिल रही है। क्यों मिल रही है, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर, उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इसमें से ट्रांसफर होती है, इसलिए गुड कंडक्टर है। तो उसमें कौन है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर और कॉपर अच्छे कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर है हीट के, सिल्वर और कॉपर। वेयर एज लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर मतलब सबसे बेकार कंडक्टर, ठीक है, बहुत कम कंडक्शन होता है उसमें, वो है मर्क्यूरी एंड लेड, ठीक है। तो ये 2 है जिसमें कम होता है। तो 2 का एग्जांपल दिया जो सबसे अच्छे, और 2 दिया जो सबसे बुरे कंडक्टर है, अच्छे नहीं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं, उसी तरह से मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। इसलिए जितने भी वायर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जितने भी वायर्स यूज करते हैं, काय के बने होते हैं, वो मेटल्स के। तो कौन है सबसे अच्छा कंडक्टर, फिर से कॉपर एंड सिल्वर। लेकिन सिल्वर हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, कॉस्टली मेटल है, उस ज्यादा है भी नहीं अवेलेबल हो, जिसकी वजह से अधिकतर कॉपर यूज होता है या एल्यूमिनियम यूज होता है, ठीक है, वायर्स। सो दे आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उसमें भी कम ज्यादा है कंडक्टिविटी। हार्डनेस, हार्डनेस मतलब जनरली, अब ये क्या बोला हमने, सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, 2 छोड़ के, मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और सॉलिड क्या होते हैं, हमेशा हार्ड होता है। तो मेटल हमेशा हार्ड होते हैं। आगे ध्यान में, मेटल्स कैसे है, हार्ड, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, सॉफ्ट मेटल भी होता है। तो कौन से है वो, सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, मतलब ये अलग अलग हो सकता है मेटल टू मेटल। कोई मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होगा, तो कोई मेटल सॉफ्ट भी हो सकता है। तो जो हार्डनेस है मेटल का, वो मेटल टू मेटल डिफरेंट हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन जनरली अगर हम जनरल लेंगे, तो मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड एंड एकदम कड़क जिसको बोलते हैं। तो कौन से मेटल्स है जो फिर सॉफ्ट होते हैं, तो अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है, दे आर सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट है कि हम चाकू से इसको काट नहीं सकते, ठीक है। आप किसी बाकी मेटल को चाकू से काट सकते हैं क्या, आयरन की रॉड को हम चाकू से नहीं काट सकते, बहुत देर तक ये करना पड़ेगा तब जाके कटेगा, लेकिन सिंपली नहीं कटेगा। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स है, ये सॉफ्ट है एकदम, और इनको हम नाइफ से वी कैन इजीली कट बाय नाइफ, यानी चाकू से उसको हम काट सकते हैं, ऐसे सॉफ्ट है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यू उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, लिक्विड होना चालू हो जाएगा, मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना चालू होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। आगे ध्यान में, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब
जब लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्शन चालू होता है, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसा कि वाटर, तो वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसका टेम्परेचर चला जाता है तो बॉयल होना चालू होता है। बॉयल होना यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट, भाप निकलना चालू होता है उसका। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी तरह से अब ये सॉलिड फॉर्म में हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मेल्ट होने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब उसको बोलेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर तक उसको लेके जाना पड़ेगा। आगे देन सो मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा ही होगा। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट whereas सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट, 3422, मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, तब जाके वो मेल्ट होगा टंगस्टन। इसलिए टंगस्टन को कहाँ यूज किया जाता है, हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में। उसमें जो वायर लगा रहता है ना, तो आप ट्रांसपेरेंट वाले बल्ब देखे होंगे, अभी तो एलईडी वगैरह है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट वाले बल्ब आप देखें उसमें तो एक छोटा सा फिलामेंट दिखता है। ठीक है, वो जलता है तो उससे लाइट निकलता है, तो कौन सा वायर होता है, वो टंगस्टन का वायर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो जलता नहीं है, पिघलता नहीं है। आगे देन मेल्ट नहीं होता। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसको अगर किसी हार्ड सरफेस से हम स्ट्राइक करेंगे, उसको ठोकेंगे तो क्या होगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, आवाज निकलेगी उससे। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल्स आर सोनोरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है उनसे। सो दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। तो हार्ड सरफेस उसके ऊपर अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मंदिर में वो घंटा लगा रहता है, ठीक है, बेल लगी रहती है, आगे दिन में तो जब स्ट्राइक करते हैं उसको जोर से तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से 9 प्रॉपर्टीज हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, फिजिकल स्टेट, उसके बाद में लस्टर मतलब मेटल को शाइन होता है, उसके बाद में हमने देखा मैलिएबिलिटी, तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी, उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस, जनरली मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अल्कली मेटल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड सोनोरस में मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या। ठीक है, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो जनरली नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के कन्वर्स होती है, उल्टी होती है। ठीक है, अब देखो फिजिकल स्टेट, सो नॉन मेटल्स आइदर इन सॉलिड और गैसियस स्टेट विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोमीन व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हमने सॉलिड मेटल में देखा था, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन दो मेटल ऐसे जो लिक्विड में मिले हमको, कौन सा, गैलियम और मर्क्यूरी। उसी तरह से यहाँ फिजिकल स्टेट कौन से स्टेट में होते हैं जनरली नॉन मेटल, एक तो सॉलिड में होते हैं या गैसियस में होते हैं। आगे दिन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसेस फॉर्म में, समझ में आ गया। बाकी के सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कार्बन हो गया सॉलिड फॉर्म में। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन, ब्रोमीन, ये कौन से फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। आगे दिन में सो नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन एक है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना। लस्टर, तो जनरली नॉन मेटल को लस्टर नहीं होता, सो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट हैव लस्टर, उनको शाइनिंग नहीं होती है। बट फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन है, आयोडीन एंड डायमंड। तो आयोडीन को लस्टर होता है, शाइनिंग होती है, और डायमंड को, डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, द मोस्ट लस्टरस ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, वो सबसे ज्यादा। अब हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होती, उनमें शाइनिंग नहीं होती, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड। डायमंड क्या है, किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ अरेंजमेंट अलग है,
गोल्ड भी कार्बन ही है, ग्राफाइट भी कार्बन ही है आवेदन में, लेकिन ये जब एटम्स की अरेंजमेंट अलग अलग ढंग से हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉप बन जाता है। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट अलग ढंग से होने से वो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डायमंड ये कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है कि इसको बहुत ज्यादा शाइनिंग आ जाती है, तो डायमंड हम बोलते हैं सबसे ज्यादा शाइनिंग करने वाला होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन। उसके बाद नॉन मेटल्स और नॉन मैलिएबल, तो हमने देखा पहले कि नॉन मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मैलिएबल का उल्टा नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इसको थिन वायर में भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वायर बनाने जाएंगे। सो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब डक्टाइल नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट possess the property of hardness, तो जनरली नॉन मेटल में हार्डनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये उतने हार्ड नहीं होते जितने कि मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। फिर से डायमंड कार्बन का एक फॉर्म, कार्बन जो दूसरे फॉर्म में होता है जनरली वो हार्ड नहीं है, लेकिन जो डायमंड के फॉर्म में है वो बहुत ज्यादा हार्ड, इतना हार्ड है कि मेटल से भी हार्ड होता है। आगे दिन में जनरली नॉन मेटल तो हार्ड नहीं होते, लेकिन ऐसा एक नॉन मेटल है डायमंड, ये सबसे हार्ड मटेरियल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हिच आल्सो हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम। ये इतना हार्ड है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। आगे दिन में हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक एक्सेप्शन है फिर से ग्राफाइट, ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, कार्बन के दो एलोट्रॉप है, एक डायमंड और ग्राफाइट। एलोट्रॉप का मतलब होता है केमिकल फार्मूला सेम, कार्बन से बने लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक डायमंड अलग है तो ग्राफाइट अलग। ग्राफाइट है ना, आपके पेंसिल में जो लीड रहती है वो क्या की बनी है, ग्राफाइट की बनी, वो कार्बन है पूरा। ठीक है, सो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये ग्राफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट होता है, तो एक्सेप्शन। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल। तो आज हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है।